क्या हम जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार के नियम और कानून बनाए गए हैं? क्या हम जानते हैं कि कितने ऐसे नियम हैं जिनका अभी तक हम मांग करते आ रहे हैं पर हमें उसकी अभी तक कोई भी खास जवाब नहीं मिला है? Well, hello, this is Sapna Chhetri and you're watching the Story Patch. फिलहाल जो कि सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं. People are putting their anger reactions on it. So what exactly the issue is? What exactly the case is? What is this viral news? Let's have a look at this. हमारे देश में न जाने कितने ही नियम और कानून हैं, लेकिन ऐसे बहुत से चीजें हैं अभी भी जिनको लेके कोई भी स्ट्रिक्ट कानून या लॉ नहीं बना है, और उन कानून और लॉ की मांग न जाने हम कब से करते आ रहे हैं. और ऐसा ही एक इश्यू है जिसको लेके लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की थी कुछ बरसों पहले, और आज फिर से उस विषय को लेके लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो विषय फिर से एक बार उठ खड़ा हुआ है. So what exactly the matter is? What exactly the case related to? तो ये मुद्दा और कुछ नहीं पर मैरिटल रेप से रिलेटेड है. जी हाँ, मैरिटल रेप, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये बनता है कि यदि एक लड़का और लड़की शादीशुदा है और उनके बीच में किसी भी प्रकार का फिजिकल इंटरैक्शन है, पर उस फिजिकल इंटरैक्शन में लड़की की नामंजूरी है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल इंटरकोर्स करने की कोशिश की गई है या किया गया है, तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है. दुनिया की कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे इस चीज को गलत माना जाता है और इसके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए गए हैं, एक सख्त रूल लॉ बनाया गया है, पर भारत में अभी तक इस चीज को गलत नहीं माना जा रहा. सो ऐसा ही एक केस 2017 में उठ खड़ा हुआ है जब एक महिला ने अपने पति के खिलाफ यह केस दर्ज किया है. दरअसल इतना ही नहीं, उस महिला ने अपने पति के खिलाफ ही नहीं पर उसके पूरे ससुराल वालों के खिलाफ ये केस दर्ज किया है कि उसके साथ गलत तरीके के व्यवहार किए गए थे. तो क्या है घटना, हम आपको विस्तार में बताते हैं. जो वुमेन है, जो शादीशुदा वुमेन है, उनका कहना है कि शादी के कुछ समय तक उनके साथ सब कुछ ठीक था, उनके परिवार वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, पर कुछ समय बीतने के बाद उनके साथ गलत तरीके से ट्रीट किया जाने लगा. परिवार वाले और ससुराल वाले और पति मिलकर उनसे दहेज की मांग करने लगे, और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उनके साथ उन पे जुल्म करने लगे, और साथ ही एक रात उनके पति ने उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, और इसके दौरान सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं बल्कि कुछ बहुत ही गलत चीजों का इस्तेमाल किया. इंटरकोर्स के दौरान उनके वजाइना में फिंगर एंड मूली जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया, जो कि सुनने में ही बहुत ही दर्दनाक है, और जिसके साथ ये हुआ है हम समझ ही सकते हैं उनके लिए ये कितना दर्दनाक हुआ होगा. लड़की बाहर निकली और उन्होंने स्टेशन में जाके ये FIR दर्ज कराई कि उनके परिवार वाले उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, साथ ही उनके साथ मैरिटल रेप जैसी चीज हुई है. कुछ समय तक ये केस चलता रहा और लड़की के बयानों के मुताबिक ही पुलिस ने अपनी छानबीन चालू की, और छानबीन के बाद उन्होंने उन सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में पेश करते वक्त उन पे बहुत सारी धाराएं लगाई गई थी, जैसे कि उन पे रेप अटेम्प्ट की धारा, डोमेस्टिक वायलेंस की धाराएं और ऐसी बहुत सी. पर जब उन्हें हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद जो एक्यूज्ड हैं, यानी कि लड़की के ससुराल वाले जो हैं और लड़की के जो पति है, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और साथ ही रेप केस का चार्ज उन पे लगाना सरासर गलत है, क्योंकि वो एक शादीशुदा कपल है तो उनके बीच में ये सारी चीजें होनी आम बात है. पर लड़की का कहना है कि शादीशुदा होने के बावजूद उस लड़की की मंजूरी होना उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन लड़के का कहना है कि वो शादीशुदा थे तो उनके बीच में जो भी है उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग
उनके बीच में जो भी फिजिकल रिलेशन है वो रेप नहीं कहलाती है। इस चीज पे जो एक्यूज्ड है यानी कि ससुराल वाले और पति, उनके जो वकील थे, उन्होंने ये अपना मुद्दा रखा कि इसे रेप नहीं कहा जाना चाहिए। बाकी चीजों को अगर हम मान भी ले तो रेप नहीं माना जाना चाहिए। जो पति और पत्नी के बीच में इंटरकोर्स हुआ है या जो भी चीजें हुई है उसको रेप नहीं माना जाना चाहिए। पर इस पे लड़की का कहना है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार हुआ है। पर कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का कहना है कि अगर एक पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध है और लड़की जो है वो बालिग है, वो 18 साल की उम्र से कम नहीं है उसकी एज, तो उनके बीच में जो भी होता है, जिस भी प्रकार का फिजिकल इंटरेक्शन होता है, उसे रेप नहीं माना जाएगा। तो आपका इस पे क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही नॉनसेंसिकल सी बात है जो उठी है और ये जो डिसीजन लिया गया है ये बिल्कुल ही गलत है? Being a woman, I can feel that this is wrong. Even if the physical interaction is there between a married couple, there should be a thing called consent. If a woman says no, that is a no. A no cannot be justified by saying they are a married couple, they are already in a relationship. We cannot justify like that. Being a woman, it makes me feel so sad and depressed that even the court, the higher authorities think that between a married couple there is nothing called rape, even if something brutal is done. फिजिकल इंटरैक्शन ही नहीं बल्कि उससे बहुत 2 कदम आगे की चीजें की गई हैं जो कि बहुत गलत है। जैसा कि मैंने आपको कहा, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे गलत तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी किसी को वो अधिकार नहीं देता है, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। सो यही वो केस है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोग इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर फिर भी इसको लेके कोई भी चेंजेस, इस वर्डिक्ट को लेके कोई चेंजेस अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। लोग अभी भी गुस्सा हैं कि इस तरीके का जो निर्णय लिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा वो गलत है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर हम ये कह दें कि मैरिटल रेप जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो फिर हो सकता है कि इस चीज को गलत तरीके से यूज किया जाए, इस टर्म को गलत तरीके से यूज किया जाए। हम ये मानते हैं कि हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग हो जो इस चीज को गलत तरीके से यूज करें, क्योंकि we live in a society where we have different mindsets of people. People belong to different type of background and they come up with different excuses and different type of explanation to their actions. But at the same time, we cannot say that something wrong to be right. If it is wrong, it is wrong. If some kind of harassment, some kind of physical action done by a stranger to another stranger, then it is rape. But if it is done between 2 known people, I mean, to specify between a married couple, the husband forcefully tries to make physical relation, and not only that, but goes to an extreme level to hurt his wife, then that is not rape, then that is not wrong. How are we going to justify that? ये बात जो है ना सिर्फ उस इंसान के लिए जिसके केस से वो महिला जिसने वो केस दर्ज किया था और उसको ये बात हजम होने में जितनी मुश्किल हो रही, हमें इतनी मुश्किल हो रही है, तो उसको तो बिल्कुल ही मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि ये किसी भी तरह से सही नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, कि ये एक नाइंसाफी लगती है हमें। मैं जानती हूँ कि हो सकता है लोगों की इस पे गलत अपनी अपनी सोच हो सकता है उनके पास एक बेटर एक्सप्लेनेशन हो,
कि इस चीज को लेके कि ये जो वर्डिक्ट दिया गया है इसको ये सही है, बाद में कुछ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हाँ, हम जानते हैं लोगों के अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, पर अगर हम वो सारी चीजों को साइड में रखें कि हाँ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज का, या फिर कुछ भी, बट एट द एंड ऑफ द डे a girl has been treated, a woman has been treated wrong. She has been ill treated by her own husband, and that not in a regular way. I mean, that has gone to a next level. And you think your verdict is going to stop people from doing that? हम ये भी जानते हैं कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि ना केवल ये जो केस सामने आया है, दिस इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ केसेस इन आवर कंट्री. पीपल डोंट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली मैरिटल रेप इज. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस चीज से जूझ रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं कि ऐसा ये क्या है. वो जानते हैं कि ये गलत है, पर उनको नहीं पता कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम तो शादीशुदा है और हमारा पति हमारे साथ चाहे जो भी कर सकता है. लोगों की ये सोच है, पर ये सोच ही तो हमें बदलनी है. अगर हम ये कह दे कि हाँ तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा पति तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी कर सकता है, उसे गलत नहीं माना जाएगा, तो फिर लोग सामने कैसे आएंगे? लोग कैसे कह पाएंगे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है? ऐसे बहुत से लाखों ऐसे लोग होंगे जो रोज इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं और कभी सोचा भी होगा एक दो बार कि चलो निकल के हम इस चीज के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले, अपनी आवाज उठाए. पर ये जो वर्डिक्ट आया है सामने, इसके बाद मुझे नहीं लगता अब कभी कोई आगे आके कुछ बोल पाएगा कि उनके साथ उनके मैरिज में उनके साथ गलत हो रहा है. ये जो पूरी घटना मैंने आप लोगों के साथ बांटी है, आप लोगों के साथ शेयर की है, इसमें मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर किया है. हो सकता है कुछ लोगों को ये गलत लगे, हो सकता है कुछ लोगों के पास बेटर एक्सप्लेनेशन हो कि क्यों ये जो निर्णय लिया गया है, जो हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो सही है. हो सकता है आप लोग मेरे ओपिनियन से डिफर करते हो, पर ये जो पूरी घटना है इस पे हम क्या समझ पाते हैं? पहली बात कि इंडिया में मैरिटल रेप को रेप ही नहीं माना जाता, और दूसरा ये कि अगर फिजिकल रिलेशन के दौरान आपका पार्टनर आपके साथ किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है जो आपके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया जा रहा है, तो वो नेचुरल सेक्स के दायरे में आता है और वो बहुत ही गलत है. लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो हुआ जैसे हुआ, अगर हम अपनी आवाज बंद रखें, अगर हम अपनी आवाज ना उठाए, तो चीजें आगे बढ़ेंगी ही नहीं और चीजों में सुधार आएगा ही नहीं. ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में ही इस चीज को नहीं माना गया कि मैरिटल रेप गलत है. बहुत सी ऐसी जगहें हैं जैसे कि यूएस, वहां पे ये माना जाता है कि मैरिटल रेप गलत है और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं. तो भारत में क्यों नहीं? भारत की लड़कियां भी तो उसी दर्द से गुजरती हैं जब उनके साथ ऐसा होता है. क्यों इस चीज को एक अलग तरीके से देखा गया है और क्यों नहीं समझा जा रहा है कि गलत है तो गलत है, उसके पीछे 100 एक्सप्लेनेशंस हो, 100 जस्टिफिकेशंस हो, पर वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक लड़की के साथ गलत हुआ है तो उस इंसान को जिसने उसके साथ गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए. इसी के साथ मैं सपना क्षेत्र ये कहना चाहूंगी कि अगर लगता है कि कुछ गलत है तो उस पर आवाज उठाना बहुत ही जरूरी है और ये हमारा हक है. We have the right to speak, we have the right to express ourselves, and we should not let this right given to us go in vain. As an individual, I feel that this is a very sensitive issue and it is very fortunate for us that we at least got to know something so important and so vital. Before this, we didn't even know what exactly marital rape was, and many of the people have not even an idea that they are going through this or they are suffering from this or people are doing bad to them in a marriage situation. So in this note, I would sign out from the video of today, and I would like to say if you like this session or you like the episode, then please give a
thumbs up to the video, and if you have any opinion, if you feel that I said anything wrong, or if you would like to correct me, or if you agree to what I said, then you can put forth your opinion on the comment section down below. And to get updated with such hot and happening in and around the world, you can just subscribe to our channel and press the bell icon so that you get notified whenever we post a new video on the current happening in the world. You can also follow us on our social media platforms. The description is given below. You can just check it out and can follow us from there. And with this, we shall see you again with another hot and happening and trending topics video. Till then, keep watching us. Bye bye.